हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग IUPAC नामकरण को आगे बढ़ाते हुए एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरू करेंगे। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 9 है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है, कार्बन की लंबी श्रृंखला को पहले हम लोग चिन्हित कर लेंगे। क्लियर? और चिन्हित करने के बाद यदि इस कार्बन की लंबी श्रृंखला में यदि कोई चीज़ जुड़ा है, जैसे कि कोई प्रतिस्थापी या कोई क्रियात्मक समूह, तो हम कार्बन की संख्या को नामांकन इस तरह करेंगे कि उसको सबसे कम अंक मिल जाए। क्लियर? तो नामांकन करेंगे। यदि हम लेफ्ट से राइट में चलते हैं 1 2 3 4, तो इन दोनों को 3 और 4 अंक मिल रहा है। यदि हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो 1 2 3 4, इन दोनों को कम अंक मिल रहा है 1 और 2। तो हम यही क्रम लेकर चलेंगे 1 2 3 4। क्लियर? अब ये नामांकन करने के बाद फ्रेंड, ये जो मैंने आपको फार्मूला दिया था, इस फार्मूला का आप अप्लाई करेंगे इस तरह। सबसे पहले एक अंश देखेंगे पूर्व लग्न। एक अंश पूर्व लग्न में आता है प्रतिस्थापी। क्या इन चारों प्रतिस्थापित में से इसमें कोई है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, यहाँ पर Cl। क्लियर? अब इन दोनों प्रतिस्थापित को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एक अंश पूर्व लग्न में। अब देखना फ्रेंड्स यह है कि यह जो प्रतिस्थापित हैं दोनों एक ही हैं, वो भी 2 बार। अब इन लोगों को लिखने के लिए यदि कोई भी चीज़ एक से अधिक बार आती है तो उसके लिए फ्रेंड्स आप लिखेंगे, यदि 2 बार होगा तो डाई लिखेंगे, यदि 3 बार होगा तो ट्राई लिखेंगे, यदि 4 बार होगा तो टेट्रा लिखेंगे, यदि 5 बार होगा तो पेंटा लिखेंगे। क्लियर? तो इस तरह से यदि कोई भी चीज़ एक से अधिक बार आती है तो उसको हम लोग लिखेंगे, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा। क्लियर? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो Cl हैं यह 2 बार हैं, और यह जो है Cl कार्बन के एक जुड़ा है 1 नंबर पर और दूसरा 2 नंबर पर। तब इसको लिखेंगे 1 2। क्लियर? अब इसको फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यदि इसको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ेंगे 12, जबकि ऐसा मान्य नहीं है। अंकों के बीच हम कामा लगाएंगे। क्लियर? अब जो Cl हैं ये 2 बार हुआ, और 2 बार के लिए हम लिखेंगे डाई। क्लियर? डाई। अब जो डाई लिखा गया, जो Cl है, इसको हम लोग बोलते हैं एक अंश पूर्व लग्न में क्लोरो। Cl को लिखेंगे क्लोरो। क्लियर? हम लोग का हो गया एक अंश पूर्व लग्न। अब चलेंगे फ्रेंड्स 2 अंश पूर्व लग्न में। 2 अंश पूर्व लग्न में रिंग देखना है। क्या कार्बन के बीच कोई रिंग है? नो, छोड़ देंगे इसको भी। अब कार्बन के मुख्य श्रृंखला में, अर्थात मुख्य कार्बन श्रृंखला में यह देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या टोटल कितनी है फ्रेंड? 4। और जब कार्बन 4 होगा तो उसके लिए लिखेंगे ब्यूट। क्लियर? अब उसके बाद 2 अंश अनुलग्न में चलेंगे और देखेंगे कि कार्बन के बीच में बंध कितने हैं। तो कार्बन के बीच बंध एकल बंध है, और एकल बंध होगा तो उसके लिए लिखेंगे N, इसमें जोड़ देंगे N, तो ये होगा ब्यूटेन। क्लियर? अब
एक अंश अनुलग्न में अर्थात क्रियात्मक समूह। अब इसमें एक अंश अनुलग्न जो है इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है, इसलिए एक अंश अनुलग्न छोड़ देंगे। क्लियर। इस तरह से इसका IUPAC नाम हो गया फ्रेंड्स 1,2-डाइक्लोरोब्यूटेन। क्लियर। यहाँ फ्रेंड्स अंकों के बीच में आप कामा देंगे और अंकों और शब्दों के बीच में डैश देंगे। क्लियर। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। सबसे पहले फ्रेंड आप कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है इसको चिन्हित कर लेंगे। क्लियर। चिन्हित करने के बाद यदि कुछ उसमें जुड़ रहा है कोई भी चीज तो उसको सबसे कम अंक दीजिए। कार्बन की संख्या को नामांकन इस तरह कीजिए कि उसको कम अंक मिल जाए। यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो कम अंक मिलेगा 1 2 3 4 5। क्लियर। नामांकन करने के बाद एक अंश पूर्व लग्न फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आता है फ्रेंड एक अंश पूर्व लग्न। एक अंश पूर्व लग्न में आते हैं प्रतिस्थापी, और इसमें आप देख रहे हैं फ्रेंड कि दो प्रतिस्थापी एक साथ चले आए। अब इन दोनों में से किस एक को ही लिखना होगा। फ्रेंड इन दोनों में से सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे जो अल्फ़ाबेट लेटर में जो सबसे पहले आता है। तो जो Cl है फ्रेंड्स, ये C, क्लोरो को C से लिखते हैं, Br को ब्रोमो लिखते हैं B। तो फ्रेंड अल्फ़ाबेट लेटर में सबसे पहले B आता है तो हम B को लिखेंगे अर्थात ब्रोमो को, और C इसके बाद आता है फ्रेंड्स अर्थात क्लोरो को। तो क्लोरो को बाद में लिखेंगे और Cl को और Br को पहले। तो फ्रेंड्स लिखेंगे एक अंश पूर्व लग्न में प्रतिस्थापित, और इन प्रतिस्थापित में सबसे पहले लिखेंगे Br को, क्योंकि यह अल्फ़ाबेट लेटर में सबसे पहले आता है। अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में जो Br है यह सबसे पहले आने के कारण इसको सबसे पहले लिखेंगे, और ये कार्बन के 3 नंबर पर जुड़ा है 3 ब्रोमो। क्लियर। उसके बाद B के बाद C आता है तो Cl लिखेंगे। Cl कहाँ पर है? कार्बन के 2 नंबर पर। क्लियर। और इस Cl को बोलते हैं क्लोरो। अब देखेंगे फ्रेंड्स दो अंश पूर्व लग्न, क्या कार्बन के बीच में कोई रिंग बन रहा है? आंसर इज नो। फिर आगे चलते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला में। मुख्य कार्बन श्रृंखला में यह देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है फ्रेंड? 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट। यहाँ लिख देंगे पेंट। क्लियर। अब उसके बाद दो अंश अनुलग्न में चलते हैं तो वहाँ कार्बन के बीच बंध देखते हैं। तो कार्बन के बीच में बंध यहाँ एकल बंध है, इसलिए हम इसमें N जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा फ्रेंड्स पेंटेन। क्लियर। अब उसके बाद एक अंश जो अनुलग्न है इसमें कोई एक अंश अनुलग्न नहीं जुड़ा है अर्थात क्रियात्मक समूह। और जब कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है इसलिए एक अंश अनुलग्न को छोड़ देंगे। अब हम लोग का IUPAC नाम कंप्लीट हुआ 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। क्लियर। अब एग्जाम्पल नंबर फ्रेंड 11। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है इसको चिन्हित करेंगे। क्लियर। और इसमें जो कुछ जुड़ा है उसको सबसे कम अंक देंगे, इसलिए हम कार्बन की संख्या को इस प्रकार नामांकन करें कि इसको कम अंक मिल जाए। तो राइट से यदि हम लेफ्ट में चलते हैं तो उसको कम अंक मिलता है 1 2 3 4 5। क्लियर। इस क्लोसीएल को कम अंक मिल गया। क्लियर। और फ्रेंड्स जो मैंने आपको फार्मूला दिया है इसका हम लोग अप्लाई करेंगे।
एक अंश पूर्वलग्न। एक अंश पूर्वलग्न में आते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापी, और यहाँ पर प्रतिस्थापी Br है और Cl है। इन दोनों में से सबसे पहले हम उसको लिखेंगे जो अल्फ़ाबेट लेटर में सबसे पहले आता है, तो इसमें आता है B। तो इस Br को लिखेंगे, कार्बन के कितने नंबर पर जुड़ा है 4, तो ये होगा 4 ब्रोमो। क्लियर। उसके बाद B के बाद आता है C, तो C अब Cl 3 बार है, और ये कार्बन के 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, यानी 3 स्थानों पर जुड़े हैं, इसलिए लिखेंगे 1 2 3 कामा देते हुए और डैश। अब ये Cl कितने बार है फ्रेंड 3 बार। अब मैंने आपको बताया है यदि कोई भी चीज़ एक से अधिक बार आती है तो उसको हम इस क्रम में लिखते हैं। यदि 2 बार होगा तो डाई, 3 बार होगा तो ट्राई, 4 बार होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा। इस समय हम लोग के पास 3 बार है, तो 3 बार के लिए लिखेंगे ट्राई। तो ये होगा फ्रेंड ट्राई। क्लियर। अब जो Cl है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो। क्लियर। अब इसके बाद फ्रेंड मुख्य कार्बन की श्रृंखला में हम देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है 5 के लिए लिखते हैं पेंट। यहाँ हम लोग लिख देंगे पेंट। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे 2 अंश अनुलग्न। 2 अंश अनुलग्न में बंद, तो इन कार्बनों के बीच में बंद एकल बंद, और एकल बंद के लिए लिखेंगे N। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे फ्रेंड N जोड़ देंगे और ये हो जाएगा पेंटेन। तो ये होगा नाम 4 ब्रोमो 1 2 3 ट्राई क्लोरो पेंटेन। क्लियर। अब चलते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है इसको चिन्हित कर देंगे। क्लियर। और इसमें जो कुछ जुड़ा है उसको सबसे पहले कम अंक देंगे और कार्बन का नामांकन करेंगे। इधर से यदि चलते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये जो जुड़ा है इसको कम अंक मिल जाएगा, तो हम लोग इसी क्रम में चलेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर। उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें सबसे पहले लिखेंगे एक अंश पूर्वलग्न। एक अंश पूर्वलग्न में आते हैं प्रतिस्थापी। इसमें हम लोग के जुड़े हैं 4 प्रतिस्थापी 1 2 3 4। अब इसमें से कुछ ऐसे प्रतिस्थापी हैं जो 2 बार आए हैं और कुछ ऐसे प्रतिस्थापी हैं जो केवल एक बार आए हैं। अब इन चारों में से अर्थात 3 प्रतिस्थापी I, F और Br, इन तीनों में से सबसे पहले उसको लिखेंगे जो अल्फ़ाबेट लेटर में सबसे पहले आता है। तो इसमें सबसे पहले आता है B, तो इस B को लिखेंगे। कार्बन के कितने नंबर पर जुड़ा है 2, तो यहाँ होगा 2 ब्रोमो। क्लियर। उसके बाद B के बाद आता है F एक 1 पर है, एक F 3 पर है, तो इसको हम लिखेंगे 1 3 कामा देते हुए लिखेंगे 1 3। और ये जो F है 2 बार, और 2 बार के लिए लिखेंगे दोस्त डाई। यहाँ हो जाएगा डाई। क्लियर। और इस F को बोलते हैं फ्लोरो। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आता है अगला प्रतिस्थापी I। यह I जो है कार्बन के 4 नंबर जुड़ा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 4 आइडो। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे 2 अंश पूर्वलग्न। 2 अंश पूर्वलग्न में देखेंगे रिंग। क्या इसमें कोई रिंग बन रहा है, तो उत्तर इज नो, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब मुख्य कार्बन की श्रृंखला में देखेंगे कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या टोटल कितनी है 5 के लिए लिखेंगे पेंट। तो यहाँ हो जाएगा दोस्त पेंट। क्लियर। अब देखेंगे फ्रेंड्स कार्बन के बीच में बंद। कार्बन के बीच में बंद कितने हैं सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे दोस्त N, तो इसमें जोड़ देंगे N, तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्लियर। उसके बाद एक अंश अनुलग्न में
क्या कोई क्रियात्मक समूह इसमें जुड़े हैं? तो आंसर इज नो, इसलिए छोड़ देंगे। अब इसका जो IUPAC नाम हुआ फ्रेंड वह है 2 ब्रोमो 1,3 डाईफ्लोरो 4 आयोडोपेंटेन। क्लियर? अब चलते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 13 पर। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें कार्बन की जो श्रृंखला है लंबी, इसको हम चिन्हित करेंगे। क्लियर? अब उसके बाद इसमें जो कुछ जुड़ा है उसको सबसे कम अंक देंगे और कार्बन के संख्या को नामांकन करेंगे। यदि हम लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो 1 2 3 4, इसको 4 मिलता है। यदि हम राइट से लेफ्ट चलते हैं तो 1 2 3, इसको 3 मिलता है। ये हम लोग का क्रम सही है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड्स इस कार्बन की लंबी श्रृंखला में अब जो जुड़ा है वह है CH3। अब ये क्या है? अब आइए मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स कि CH3 क्या है। दोस्त आप जानते हैं CH4 जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। क्लियर? अब यदि इस मेथेन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें, अब ये होगा CH3, इसका एक बंध फ्री हो जाएगा। क्लियर? तब उसको हम लोग बोलते हैं मेथिल। क्लियर? तो वो एक नए प्रतिस्थापी है जो एक अंश पूर्व लग्न में आता है। क्लियर? फिर समझिए, यदि मेथेन से हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो वह प्राप्त होता है CH3 सिंगल बॉन्ड। क्लियर? और यह जो प्राप्त होता है यह मेथिल होता है जो एक अंश पूर्व लग्न में जाता है और वह एक नए प्रतिस्थापित की तरह कार्य करता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये है मेथिल जो एक अंश पूर्व लग्न में रहेगा। क्लियर? तो इसी के आधार पर ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड कामा C2H5 सिंगल बॉन्ड डैश डैश डैश। फ्रेंड यदि आप इसका निर्माण चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, और ये है कार्बन 2, इसलिए इसको बोलते हैं एथेन। क्लियर? जब यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो ये होगा एथिल। क्लियर? तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग नए प्रतिस्थापित का निर्माण करेंगे। फ्रेंड्स ये हो गया मेथिल और ये हो गया एथिल। इसी क्रम में और आगे हम बढ़ते जाएंगे तो एथिल के बाद प्रोपेल, ब्यूटिल, इस तरह से चलाएगा। क्लियर? तो ये जो हम लोग का जो नया चीज़ जुड़ा है CH3, ये है मेथिल और यह जाता है एक अंश पूर्व लग्न में। अब हमने नामांकन कर लिया है, अब जो फार्मूला है इसका अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक अंश पूर्व लग्न, एक अंश पूर्व लग्न में क्या इसमें से कोई है? तो आपका उत्तर होगा यस, CH3। और इसको सबसे पहले एक अंश पूर्व लग्न में लिखेंगे और यह देखेंगे कि जो CH3 है वह कार्बन के कितने नंबर पर जुड़ा है? 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 मेथिल। क्लियर? उसके बाद क्या कोई रिंग बन रहा है? उत्तर इज नो, छोड़ देंगे। कार्बन की टोटल संख्या कितनी हुई फ्रेंड? 6। तो कार्बन जब 6 होता है तो उसके लिए लिखते हैं हेक्स। उसके बाद इसके बीच बंध देखेंगे तो इनके बीच में जो बंध है वो सिंगल है और सिंगल बंधों के लिए जोड़ते हैं N, तो इसमें जोड़ देंगे N, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। उसके बाद एक अंश अनुलग्न में क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है? उत्तर इज नो, छोड़ देंगे। क्लियर? ये हो गया हम लोग का 3 मेथिल हेक्सेन। क्लियर? अब चलते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 14।
फ्रेंड सबसे पहले इसमें हम कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है इसको चिन्हित करेंगे। क्लियर। अब इसमें जो कुछ जुड़ा है उसको सबसे पहले कम अंक देंगे और कार्बन का नामांकन करेंगे। फ्रेंड यदि हम लेफ्ट से राइट में चलते हैं 1 2 3 4 मिलता है, यदि राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं 1 2 3 4 दोनों तरफ से सेम है, इसलिए हम सीधा क्रम में चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब ये जो है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 जो मैंने आपको यहाँ बताया है, यह है एथेन और एथेन से बना है एथिल। तो ये नए जो प्रतिस्थापित हैं वह एक अंश पूर्व लग्न में जाएगा, तब हम लोग फार्मूला लगाएंगे और इसके आधार पर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स एक अंश पूर्व लग्न में लिखेंगे प्रतिस्थापी, और इस समय प्रतिस्थापी है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसको हम लोग लिखेंगे एक अंश पूर्व लग्न में, और यह कार्बन के 4 नंबर पर जुड़ा है, तो ये होगा 4, और इसको हम लोग बोलते हैं एथिल। क्लियर। अब रिंग, क्या इसके बीच में कोई रिंग बन रहा है कार्बन के श्रृंखला में? उत्तर इज नो, छोड़ देंगे। अब कार्बन की संख्या टोटल गिनेंगे फ्रेंड, तो इसमें कार्बन की संख्या टोटल है 7, और 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट, यहाँ लिखेंगे हेप्ट। क्लियर। अब उसके बाद देखेंगे दो अंश अनुलग्न। दो अंश अनुलग्न में यह देखा जाता है कि कार्बन के बीच में कितना बंध है, तो इन कार्बनों के बीच में केवल एकल बंध है, और एकल बंध के लिए लिखेंगे N, तो इसमें N जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हेप्टेन। क्लियर। इस तरह से इसका IUPAC नाम हुआ। और फ्रेंड्स लास्ट में देखेंगे एक अंश अनुलग्न, इसमें देखते हैं क्रियात्मक समूह, क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है? आंसर इज नो, छोड़ देंगे। इसलिए फ्रेंड्स IUPAC नाम हो गया 4 एथिल हेप्टेन। क्लियर। अब आइए फ्रेंड्स, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 अर्थात 15। फ्रेंड 15 नंबर जो एग्जाम्पल दिया है, यदि हम कार्बन की संख्या को यदि चिन्हित करते हैं इस तरह से कर सकते हैं, और फिर यहाँ से ये हो सकता है। क्लियर। जबकि IUPAC का नियम यह है फ्रेंड्स कि कभी भी कार्बन की जो श्रृंखला होगी वह आप कभी भी T आकार का नहीं बना सकते हैं, इस तरह से भी T होगा, या कभी इस तरह से नहीं बना सकते हैं, या कभी आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं, या कभी आप इस तरह से नहीं चिन्हित कर सकते हैं। क्लियर। यदि आपको बनाना होगा तो एल आकार का, आई आकार का, अब एल आकार इस तरह ही बना सकते हैं, इस तरह ही बना सकते हैं, इस तरह ही बना सकते हैं, और इस तरह ही बना सकते हैं, लेकिन ये इस क्रम में कभी नहीं आप कार्बन की श्रृंखला को चिन्हित कर सकते हैं। क्लियर। इसलिए इस श्रृंखला को हम लोग यहीं ब्लॉक कर देंगे और इसको हटा देंगे फ्रेंड। अब इसमें हम चिन्हित केवल यहाँ तक कर सकते हैं। क्लियर। जो T आकार में नहीं है। अब हम नामांकन इस तरह करेंगे कि जो इसमें जुड़ा है CH3 इसको कम अंक मिल जाए, तो शुरू वहीं से करेंगे जहाँ पर ये जुड़ा है। ये होगा 1 2 3 4 5। क्लियर। अब जो मैंने आपको फार्मूला दिया है इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक अंश पूर्व लग्न, एक अंश पूर्व लग्न में आते हैं प्रतिस्थापी, क्या इसमें कुछ जुड़ा है? तो उत्तर इज यस, यह है CH3, और यह जो कार्बन के श्रृंखला पर जुड़ा है वह है 1, इसलिए यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स 1। CH3 को बोलते हैं मेथिल
क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आता है रिंग साइक्लो। क्या इसमें रिंग बना है? तो उत्तर है यस, और इसके लिए लिखेंगे फ्रेंड साइक्लो। क्लियर। अब इसके बाद लिखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसमें टोटल कार्बन की संख्या कितनी हुई है? 5, और 5 के लिए लिखेंगे फ्रेंड पेंट। तो ये हो जाएगा पेंट। क्लियर। अब इसके बाद फ्रेंड्स दो अंश अनुलग्न में देखेंगे बंध। इसमें कार्बन के बीच में जो बंध बना है वह है सिंगल। सिंगल बंध के लिए एन, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। अब जाकर हम लोग का IUPAC नामकरण कंप्लीट हुआ, जो है 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। क्लियर। अब एक अंश अनुलग्न इसमें है नहीं, छोड़ देंगे। क्लियर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज IUPAC नामकरण इतना ही। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग यह देखेंगे कि यदि क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापित दोनों एक साथ और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यदि सब एक ही साथ आते हैं तो उनके लिए क्या क्या नियम है और किस प्रकार से हम लोग उसका IUPAC नामकरण करेंगे। क्लियर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। So guys, thanks for watching video. Press the bell icon for notification. Thank you.